इनको नैतिकता के एतबार से इनको तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए और किसी दूसरे को अपनी जगह पर बनाना चाहिए, तभी बीजेपी बचेगी। पूरी बीजेपी कमज़ोर हो गई। अब तो बगैर किसी के सहारे के वो चल ही नहीं सकते हैं। और सहारा कौन कितने दिन के लिए आपको सहारा देगा, क्योंकि मिजाज में तो है सख्ती, आपने हुकूमत किया है, इसलिए अब आपका हक नहीं बनता है। अब किसी दूसरे को बनाइए, और या नहीं तो फिर इंडिया के हवाले कीजिए, वो सरकार चलाएगा और बनाएगा। चुनाव का जो मैंडेट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान की आवाम ने नकार दिया बीजेपी को, यानी जो उनका दावा था 400 पार, वो बहुमत तक भी वो आंकड़ा नहीं पहुंच सका। 272, उससे भी नीचे चली गई 240। तो ये उनकी हार है, इसलिए उनको बगैर किसी देरी के इस्तीफ़ा देना चाहिए। और दोबारा जो इनसे लोग उभे हुए हैं, परेशान हैं, खुद इनके पार्टी वाले परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यानी बादशाहत समझिए, एक तरह से डिक्टेटरशिप कहिए, उसको अब बीजेपी वाले भी नहीं पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी तो इंडिया तो 230 लाया ना भाई, आप 240 लाए, तो इंडिया तो पहले से यूनाइटेड है। आप तो कह रहे थे 370 बीजेपी का आएगा, तो 270 भी नहीं आया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का भोकाल था, मतलब लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बातों में बहुत सख्ती, तो इस बार लग रहा है कि बहुत नीचे गिरेगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, जो अब वो दूसरों पर जो हुकूमत करते थे, दूसरे को अंडर एस्टिमेट समझते थे, इसलिए अब जो है वो कमज़ोर हो गए। बैसाखी पर नरेंद्र मोदी चले गए हैं, जहां एक और दावा करते थे कि 400 प्लस, और तमाम एग्जिट पोल की हवा निकल गई, जो बढ़ा चढ़ा कर नरेंद्र मोदी का गुणगान करते थे, उनका बखान करते थे और उनको क्लियर माइंडेड दिखाते थे। एग्जिट पोल भी आप देखेंगे कि सब वो ऐसा बोलता है जैसे लगता है किसी को इससे करवा रहा है। यानी फ़र्क होना चाहिए आपके जो, यानी एक ही नुमाइंदा जो रिपोर्ट ले रहा है वही तीनों को बांट रहा है। एक रिपोर्ट जो है 4 अखबार वाले निकाल रहे हैं अपनी अपनी ज़बान में, तो एक ही ना हुआ। इसलिए सबका मिलता जुलता आपके एग्जिट पोल था, इसलिए उसको राहुल गांधी ने कहा ही ये मोदी का एग्जिट पोल है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेंगे, तो क्या आपके हिसाब से वो सरकार चलेगी? नहीं, सरकार बनेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं, उनके खुद अंदर में ही फूट है कि वो नहीं चाहते हैं कि फिर से ये ऐसे आदमी को हम लोग सरकार में लाएं, इसलिए वो बनेगी नहीं। वो इनको या नहीं तो किसी दूसरे पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आरएसएस भी कह रही कि दूसरे को बनाओ, खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे को बनाओ, इनका मैंडेट नहीं है। ममता कह रही है कि भाई इनको लोगों ने निकाल दिया है, दोनों को हटाओ। आपके हिसाब से नैतिकता के रूप में नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं बनना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल भाई, 2 बार बन गए, अब उनके लिए चांस नहीं है। अब अगर अपनी पार्टी को आगे रखना है या हुकूमत करना है तो इनको दूसरे को बनाना चाहिए। बहुत करारी हार स्मृति ईरानी की अमेठी में हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? भाई देखिए, वो उस वक्त एक वेव थी, बीजेपी की एक वेव थी, हवा थी, और मोदी की लहर थी, उसमें वो जीती हैं, तो वो कोई कमाल तो था नहीं। अब की बार जब उनको पता चला है, तो देखिए वो एक आपके ऑफिस के स्टाफ ही कहिए, सोनिया गांधी के, उन्होंने इनको हरा दिया और लंबे चौड़े वोट से हराया। तो लोग एक बार देखते हैं और 2 बार हवा में चल गए, लेकिन अब कोई चांस नहीं है स्मृति ईरानी का। नरेंद्र मोदी हर सभा में कहते हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी इस बार 2024 में, तो पूरी तरह से फेलियर हो गए, तो क्या जनता ने एकदम पूरी तरह से नकार दिया है? हाँ, जनता ही ने नकारा है भाई, जनता ही ने नकारा। आप देखिए यूपी का क्या हाल हुआ, अयोध्या में हार गए, अयोध्या में हार गए आप, अब और क्या चाहिए? फिर ये खुद बनारस में 2 बार इनके आपके न्यूज़ आई कि हार रहे हैं, ये क्या है? तो ये समझिए एक तरह से बिल्कुल सफाया है। यूपी ने बहुत ज़्यादा इसका रोल अदा किया है कि इनको ना आना चाहिए। जिस तरह से अमित शाह कहते थे कि यूसीसी और एनआरसी सीए लागू करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हाँ, ये क्योंकि
बैसाखी की सरकार है। जी हाँ, अब ये कोई नहीं चाहेगा कि भाई आप इस तरह की बातें करें जिससे आवाम नाराज़ हो। आवाम ने हमको जो वोट दिया है, ये 230 सीट जो लाई है, तो इसकी वजह है कि ये चेंज चाहते हैं। तो चेंज का वजह यही है कि आपके जो एक से एक फॉर्मूले सब जो हिंदुस्तान ने दिए, अपने सीसी हो या एनआरसी हो, ये सब तो बस ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना है और एक पक्ष के पक्ष में बोलना और एक पक्ष को खुश करना। असल तो सरकार होती है सबको एक तरह से साथ देखने के लिए, जिसकी वजह से अब चांस नहीं है इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का। जो अब ये 400 नहीं ला सके, 230 पर आगे बहुमत भी नहीं रहा, तो अब तो मुद्दा भी ख़त्म हो गया ना। नरेंद्र मोदी को झोला उठा के कहीं चले जाना चाहिए। कि उनको खुद ही रिटायर होने से पहले खुद ही रिटायर हो जाए, तभी इज्जत बचती है। इनको अगर अपनी इज्जत प्यारी है, इज्जत बचानी है, तो उनको चाहिए किसी और को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा देंगे और खुद हट जाए। खुद अमित शाह भी किसी और को गृह मंत्री बनाए, तो ये इन लोगों की इज्जत रह जाएगी। फिर दोबारा 5 साल के बाद कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फिर दावा करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान इनका होगा। ये थे सैयद अली सज्जाद साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, जिनका कहना है कि 1 मिनट भी नरेंद्र मोदी गद्दी पर रहने के लायक नहीं है, चूँकि जनता ने उनको नकार दिया है।